नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग मैथ के जितने भी चैप्टर देखे में सबसे एक महत्वपूर्ण आज हम लोग चैप्टर उठा रहा है द्विघात समीकरण। इससे संबंधित आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कम से कम 2 क्वेश्चन आता है और दोनों हम लोग पढ़ लेने के बाद कन्फर्म है कि उसको हम बना लेंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद कब होगा? जब यह a बराबर नहीं हो किसके? जीरो के। जिस कोई भी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है, इसलिए द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। पहला अल्फा और दूसरा को क्या मानते हैं? बीटा। तो अगर हम द्विघात या बहुपद है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, जब यह शून्यक होगा तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यह भी हम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण में शून्यकों का जो योग होता है बराबर होता है -b/a के, यानी -b/ किसके? a के। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/ किसके? a के, c/a के। तो यह दोनों का हमको जब आगे जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब कह सकते हैं द्विघात बहुपद का अगर एक हम सूत्र यानी ज्ञात करें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या चीज? बीटा। कोई भी द्विघात बहुपद को हम समीकरण तब कहेंगे जब उसके बराबर हम क्या ले ले? जीरो। अगर कोई भी द्विघात बहुपद या समीकरण का शून्यक, जिसे अल्फा अगर हमारा बीटा हो, 2 शून्यक, तो अगर क्वेश्चन देता है हल समुच्चय, तो हल समुच्चय का मतलब होता है उसको मझौला कोट से अगर हम दोनों तरफ से घेर देते हैं तो यह हल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए कुछ हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, उनका हमको मूल ज्ञात करना है। जैसे अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना, जैसे इस क्वेश्चन का, तो जैसे हम लोग जनरली जब पढ़ते आए थे 10वां क्लास और 8वां क्लास में, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, इसका गुणनखंडन विधि से हम लोग हल ज्ञात करते थे। लेकिन आज हम वहाँ वैसा नहीं करेंगे। देखिए होता क्या था कि शुरू वाले और अंतिम वाले में मल्टीप्लाई कराते थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे शुरू और अंतिम में, तो कितना हो जाएगा? गुणांक में 8 और 15 में 120। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं ताकि जोड़े या घटाने पे कितना प्राप्त हो जाए? बीच वाला, यानी 26 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 15 या 10 गुने 12 या 20 गुने कितना? 6। लेकिन हमको जरूरत उसी से है जिसको दोनों जोड़े घटाए तो 26 पुग जाए। तो ऊपर वाले से तो नहीं पुगेगा, फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो 22 नहीं पुगेगा, लेकिन इस दोनों को जोड़ेंगे तो 26। तो हमारा यही काम वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1√20 और दूसरा क्या चीज़? 6। अब बात है, देखिए यहाँ x² माइनस क्या होता है? a प्लस b, यानी हमेशा यह माइनस यहाँ होता है और दोनों शून्य क्या चीज़ में होता है? जुड़ में होता है। तो अब यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया है, तो माइनस को अगर हम हटा ले तो केवल 26, यानी दोनों का जो प्लस 26 होगा। तो 20 को भी प्लस में रखना होगा और 6 को भी प्लस में रखना, तब ना 20 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अब जो यहाँ गुणांक होगा उसी से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद यह कितना होगा? 4 से कटेगा तो 5, या 4 से डिवाइड होगा तो 2, और यह 2 से 3/4, 3 कितना? 4। तो हमारा यहाँ देखिए दोनों का हल मिल गया। अल्फा कितना? 5/2 और बीटा 3/4। उसी तरह इसको अगर निकालना होगा तो यह दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 3 का 24। बस इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। लेकिन हमको ऐसे तोड़ के लाना है, जब देखेंगे कि हमको जोड़े या घटाएं तो हमको क्या मिल रहा है? बीच वाला पद 10। तो यह इसको अगर हम घटाते हैं 12 में से 2 तो भी आ जाएगा 10, और यहाँ 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10। मतलब ये भी काम वाली चीज़, ये भी काम वाली चीज़, लेकिन यह दोनों कभी भी 10 के बराबर नहीं होगा। जोड़िएगा तो 12, घटाइएगा तो कितना? 8 नहीं हो पाएगा। कोई कहता सर 3 गुना 8 भी लिखते, तो ये भी काम की चीज़ नहीं है। तो अब यह दोनों में कौन ले? ध्यान रखिएगा भैया, हम जानते हैं कि हमारा माइनस होता है, तो माइनस को जैसे हटा लेंगे तो प्लस 10 चाहिए। तो आइए नहीं, तो यह दोनों में हम कौन ले? लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? माइनस। मतलब यह दोनों में मल्टीप्लाई किए होंगे तो -24 आया होगा। अगर दोनों प्लस ले ले 6 और 4 प्लस, तो 6 चौका 24, लेकिन प्लस आएगा। हमको क्या चीज़ में चाहिए? एक क्या होगा? पहला 12 और दूसरा क्या कर लेते हैं? -2।
क्यों प्लस माइनस के, क्योंकि हमको प्लस 10 लाए हैं, तो 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 प्लस में आ गया। अब यहाँ कितना से भाग कर देंगे, 8 से दोनों को, क्योंकि यहाँ गुणनफल गुणांक में ही है। तो अगला कितना मिलेगा, 3/2, और एक हमारा कितना मिलेगा, -1/4। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यह दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120, 12 120 नहीं होगा। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए ताकि हमको कितना मिला दे, 2, लेकिन यह प्लस में है तो हमको कितना लाना होगा, -2, क्योंकि फार्मूला में हर हमेशा माइनस होता है। तो माइनस, और तब ना माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस +2, मतलब दोनों का योग माइनस में आना चाहिए। तो आइए तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, 12 गुने कितना, 10। तो देखिए इस यहाँ पे हमको माइनस में लाना है, तो 10 और -12 कर ले, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। आइए तो पहला को कितना से भाग करना, गुणांक कितना है 15, तो यहाँ 15 से भाग कर दिए, यहाँ कितना से 15 से भाग कर दिए, तो हमारा पहला शून्य कितना प्राप्त होगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 2/3, और दूसरा कितना होगा, -4/5। हमारा दोनों शून्य यहाँ मिल गया। चल इसी तरह यहाँ ज्ञात करना है, इस दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 गुने 21 हो गया। अगर नहीं तोड़ पाते हैं और हमको 26 लाना है, लेकिन 26 कैसा लाना होगा, माइनस में, है ना। तो माइनस करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 14 गुने 12, तो यहाँ 1 हो जाएगा, -14 -12, दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस -26। अगर -14 रहेगा -12 रहेगा तब ना दोनों का 26 होगा। अगर दोनों प्लस रखिएगा तो हमारा +26 आ जाएगा, जबकि हमको -26 लाना है। तो यहाँ दोनों शून्य क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। अब बाटा कितना से करना है, 21, यहाँ भी कितना से, 21 से। आइए सोल्व कीजिए, कितना होगा, -2/3, और इसको भाई डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, -4/7 हो गया। चलिए आगे अगला देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करना है, मूल। पीछे की तरह ही यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो क्या दिया हुआ है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1, और 1 को हम कैसे हम मल्टीप्लाई में करें ताकि वह 4 आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, कोई भी हम करेंगे तो 4 नहीं ला पाएंगे। तब ऐसे स्थिति में हमको क्या करना होगा, इसी के स्थिति को सोल्व करने के लिए हमारे सामने एक पंडित सिराधार आचार्य का एक सूत्र है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण यहाँ दिया गया हो जहाँ यह a बराबर नहीं हो किसके, 0 के, तब इसका जो x का जो मान होगा वह बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। जहाँ अगर यह हम देखें b² -4ac को हम d से नोट करते हैं और d बराबर हो जाएगा b² -4ac। इस d को हम विवेचक क्या क्या कहते हैं, विवेचकर कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ से अगर हम शून्य की बात करें तो 2 शून्य होगा अल्फा, तो अल्फा को क्या हम लेंगे, -b प्लस √b² -4ac/2a, और बीटा को ले लेंगे -b, जो यहाँ हम प्लस लिए तो अब क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि फार्मूला में प्लस माइनस दोनों है। या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं -b प्लस √d, इसलिए कि b² -4ac का वैल्यू d से डिनोट करते हैं। तो हम अब बटा क्या हो जाएगा 2a, और बीटा के लिख सकते हैं -b -√d बाई कितना के 2a के। काम बन गया। अब इस बेसिस पे जब इसका गुणनखंडन नहीं तोड़ रहा है तो इस पंडित सिराधार चार के सूत्र पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। आइए यहाँ पे हमको सोल्व करना होगा तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए a के जगह पर 1 दिया है और b के जगह पर कितना -4 और c के जगह पे कितना है 1 है। आइए सोल्व कीजिए। तो फार्मूला क्या है -b, तो माइनस -b के जगह पर कितना लिख लेंगे -4 प्लस माइनस √b², तो -4 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1 और c के जगह पे 1, अब बटा 2, a के जगह पे कितना लिख लेंगे 1। आगे सोल्व कीजिए, माइनस प्लस कितना हो जाएगा +4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर करेंगे
तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब -4, अब बटा कितना हो जाएगा 2, आगे कितना होगा 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, 12 को लिख सकते हैं 2√3, अब बटा कितना हो जाएगा 2, दोनों को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस माइनस √3, यानी कह सकते हैं अल्फा बराबर 2 प्लस √3 तो बीटा बराबर -2√3। चलिए यहाँ पे हम एक नोट देखते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अगर एक मूल यानी पहला मूल m प्लस √n हो तो दूसरा मूल ठीक इसका कंजुगेट होगा, यानी दूसरा मूल हो जाएगा m, यहाँ प्लस है तो -n, ये हम हमेशा याद रखिएगा। एक पता हो जाए तो दूसरा हम तुरंत यहाँ से निकालने क्या माइनस में करते हैं। मूल की हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं हो 0 के तो उस कंडीशन में d यानी डिस्क्रिमिनांट बराबर होगा b² माइनस 4ac। इसी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा मूल की प्रकृति यानी नेचर। यदि हमारा d ग्रेटर देन हो जाए 0, अगर हम d का वैल्यू ज्ञात करें और 0 से क्या मिल रहा है बड़ा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो दोनों मूल अल्फा और बीटा जो होगा वह दोनों वास्तविक होगा और असमान होगा। मतलब अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a और बीटा बराबर -b माइनस √d /2a के बराबर होगा। वहीं अगर देखा जाए यदि यही d बराबर हो जाए किसके 0 के तो दोनों मूल वास्तविक होंगे यानी समान होंगे, अर्थात दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यानी अल्फा बराबर होगा किसके बीटा के, वह वैल्यू होगा -b/2a के। ठीक है। केस नंबर तीसरा, यदि वही d लेस देन हो जाए किसके 0 के, अगर ऋणात्मक हो जाए तो रूट के अंदर जब ऋणात्मक में चला जाएगा तो वहाँ दोनों मूल आपको काल्पनिक मिलेगा और असमान मिलेगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक का मतलब क्या है, वह रियल नंबर नहीं होगा लेकिन इमेजिनरी नंबर हो सकता है। तो वहाँ वैल्यू हो जाएगा -b प्लस i √b/2a, यहाँ बीटा हो जाएगा -b माइनस i √d/2a। दोनों असमान है लेकिन वह इमेजिनरी नंबर में रहेगा। आपको यह बता दिया गया है जब संख्या पत्ती पढ़ाया गया था, उसी समय की इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है। चलिए चौथा केस, यदि a b c तीनों का तीनों परिमेय संख्या हो, यानी यहाँ जो वैल्यू दिया गया है अगर तीनों परिमेय संख्या हो और उसको सोल्व करने पर जो d का वैल्यू यानी b² माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है जैसे 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो दोनों मूल परिमेय संख्या में होंगे और असमान होंगे। कौन संख्या होंगे, परिमेय संख्या, नहीं रेशनल नंबर, वहाँ पे हमको रूट मिलेगा। चौथा और लास्ट कंडीशन, यदि a b c तीनों अगर परिमेय संख्या हो और d = b² माइनस 4ac बराबर नहीं हो पूर्ण संख्या के, अर्थात 4 6 जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या उसको ना छोड़ कोई दूसरा हो, तो उस कंडीशन में दोनों मूल अपरिमेय होंगे और क्या होंगे असमान होंगे। अपरिमेय कहने का मतलब वह जो रूट होगा m प्लस माइनस √n के रूप में होगा, यानी पहला अगर m प्लस n हो तो दूसरा m माइनस क्या होगा n होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिया गया है और पूछ रहा है मूल की प्रकृति बताएं। तो मूल के प्राकृतिक बताने के लिए हर हमेशा हम लोग d निकालते थे और d बराबर होता है -b² माइनस 4ac। आइए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे कितना है 2 और c के जगह पे कितना है 3। बस आगे इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 त्रिका 24 यानी इक्वल टू -8, यानी कह सकते हैं d जो है लेस देन क्या हो गया 0, यानी 0 से छोटा हो गया, तो इसका मूल जो होगा अवास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में अवास्तविक और असमान दिया उसको टिक कर देंगे, अर्थात काल्पनिक जो दिया होगा उसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस
3ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जहाँ ए भी नहीं है 0 के और या बी भी नहीं है 0 के, तो मूल की प्रकृति बताएं। वही काम करेंगे, डी निकालेंगे। तो बी के जगह पे कितना है 3ab का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे कितना ए स्क्वायर और बी के जगह पे बी स्क्वायर। सोल्व कीजिए कितना होगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कितना बी स्क्वायर। आगे सोल्व कीजिएगा तो 9 में से 4 गया 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यह 5 ऑलरेडी धनात्मक है और कोई भी वैल्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी क्या होता है, तो जब गुना कराएंगे तो हमेशा धनात्मक मिलेगा, अर्थात डी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ कह सकते हैं मूल आपका क्या हो जाएगा वास्तविक और क्या चीज असमान। लेकिन जहीं अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि p के किस मान के लिए पी स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल बराबर होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा एक हम वर्किंग रूल समझते हैं कि वर्किंग हमारा रूल क्या होगा। क्या रूल होगा जब हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, जब यदि मूल वास्तविक और असमान दिया हो उस कंडीशन में हम डी बराबर क्या लेके डी ग्रेटर देन क्या लेके चलेंगे 0। लेकिन वही दिया हो कि मूल वास्तविक और क्या हो बराबर हो या केवल बराबर ही लिखा हो, तो उस समय हम लेके चलेंगे डी बराबर 0। लेकिन वही क्वेश्चन में दिया हो केवल मूल वास्तविक है, क्या है वास्तविक, तो वास्तविक तो दोनों केस में ना है जी, तो इसलिए अब यहाँ हम डी बराबर लेके चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज 0। लेकिन वही का है मूल अवास्तविक है या काल्पनिक है, तो वहाँ लेके चलेंगे डी लेस देन किसके 0 के। चलिए उसी तरह हमारा इसको बनाने के लिए मूल बराबर होंगे तो वर्किंग रूल में क्या लेके चलते डी बराबर 0 और डी को हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4, ए का गुणांक क्या है पी और बी के सी के जगह क्या है 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना 12 पी, ये माइनस में है तो प्लस में चला था, तो हमारा पी बराबर कितना हो जाएगा 25/12। आंसर हो गया। नहीं, यहाँ हमको क्वेश्चन दिया गया है मूल की क्या बताना है प्रकृति। ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं डी, और डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना है 2 10 अल्फा का स्क्वायर माइनस 4, ए का यहाँ पे गुणांक क्या दिया हुआ है 1 और सी के जगह पे -1। आइए सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 10 स्क्वायर अल्फा और प्लस 4, दोनों में से 4 को हम अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 और सेक स्क्वायर अल्फा। 4 यहाँ धनात्मक है और सेक क्या है स्क्वायर में, तो भी वैल्यू क्या देगा धनात्मक। इसका मतलब हो गया डी ग्रेटर देन 0। तो मूल कैसा होगा वास्तविक और क्या चीज असमान। यह पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अभी एक आईटीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ मूल बराबर है और किसका वैल्यू ज्ञात करना है ए के, तो हम जानते हैं मूल बराबर हो तो डी इक्वल टू 0 और डी क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -4, ए के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा 1 और सी के जगह पर कितना हो जाएगा log a3 इक्वल टू 0। अब आओ आगे हम इसको लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 4 log a3। ये प्लस में है माइनस में तो बराबर की जगह प्लस में हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना से 4 इक्वल टू log a3। अब आओ क्या होता है यही नहीं इसके ऊपर जाके चढ़ेगा, जब लॉग हटेगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 और आंसर हो गया।